विभाग द्वारा जो काम कराए जा रहे हैं इसकी जानकारी जनता को भी होनी चाहिए और इसका लाभ जिसको लेना है उसको भी होना चाहिए। इस उद्देश्य से काम की प्रगति को देखने के लिए और हम सब लोग समय समय पर जहाँ जहाँ काम हो रहे हैं वहाँ वहाँ हम लोग जाते रहते हैं। क्या क्या कार्यक्रम थे आपके? एक अभी इतिहास, शायद उत्तर प्रदेश में पहला इतिहास था, चुगी गांव सभा में प्रगति माल बना करके और बिना सरकारी पैसे से तैयार करके और गांव सभा में कोई स्थिति पैदा की 10 लाख रुपया आए। ये पहली चीज़ हमने देखा गांव में कि इस तरह का प्रोग्रेस, एक मॉडल प्रस्तुत हुआ है। उत्तर प्रदेश के 58,000 गाँवों में, जो 58,000 गांव हैं उसमें एक पहला हमने ऐसा देखा कि सरकार का पैसा 1 रुपया लगा है और बिना पैसे में 48 दुकानें 43 दुकानें बनी और लोगों ने सहयोग किया और दुकान का भी जो बंटवारा हुआ है, मज़े की बात है कि लोग लड़ाई लड़ते हैं आरक्षण की, वो आरक्षण के हिसाब से ही बंटवारा हुआ है। एक बहुत बड़ी चीज़ है। सर, सद्भावना मंडप में आपने निरीक्षण किया है, क्या काफ़ी काम लेट हो गया है कंप्लीट होने में? हम स्वीकार करते हैं, इसको 22 में बन जाना चाहिए था, क्योंकि भारत सरकार से जो धन मिलना है एक मुश्त मिलता नहीं है, तो वो धन आने में दिक्कत होती है और जब धन नहीं मिलता है तो काम रुकता है, फिर शुरू करने में दिक्कत होती है। अभी अक्टूबर तक इसका है कि अक्टूबर तक ही कंप्लीट हो जाएगा। कैसा लगा सद्भावना मंडप आपने निरीक्षण किया? देखिए, जो सरकार की मंशा है कि जनता के सुख के लिए, उनको सुविधा देने के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, उस योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पे किया जाता है। आज ये रामपुर के लोगों के लिए तैयार हो रहा है, बाहर के लोग भी आकर के इसका लाभ ले सकते हैं। तो जनता के हित के लिए ये सब योजनाएं बनाई जाती हैं और उनको दिक्कत न हो, इस उद्देश्य से बन रहा है। 10 सीटों पर जो उपचुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, 10 सीटों पर चुनाव है, क्या कहेंगे? सभी पार्टियां लगी हैं, एनडीए गठबंधन भी, हम सभी लोग 10 सीट पर काम कर रहे हैं। सब लोग मेहनत कर रहे हैं, जनता मालिक है, जनता को वोट देना है ना, तो जनता को सब लोग समझा रहे हैं। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं, देखिए हरियाणा में इनका क्या हशर होने वाला है। अब देखिए, अब अखिलेश जी क्या बोल रहे हैं। अखिलेश जी कभी सामाजिक न्याय समिति पर नहीं बोल सकते। जो 27% रिजर्वेशन है बांट करके नाई गोंडपाल प्रजापति बिंद केवट मल्ला आरा कर्कवंशी बंजारा बहेलिया खंगार जुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर को देने की बात नहीं कर सकते, वोट की बात करते हैं। रोहिणी आयोग का गठन हुआ है, रिपोर्ट भी आ गई और रिपोर्ट की समीक्षा भी हो गई, उसको लागू करने की बात नहीं करते हैं। आज कानून पास हुआ, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 राशन कार्ड। अगर वो समझदार होते तो बोलते, जनता का अगर हित चाहते तो वो कहते कि 1 नेशन 1 एजुकेशन, एक देश एक समान शिक्षा। ये नहीं बोल सकते, वो बिना वजह गुमराह करने की बात करते हैं। जो जेन्युइन गरीब, कमज़ोर, पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई चाहिए, इसकी बात वो नहीं करते। वो परेशान हैं कि उनके राज में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। 7 साल में आप बताइए कहीं दंगा हुआ? योगी जी के राज में प्रदेश में कहीं दंगे हुए, कहीं कर्फ्यू लगा? वो लोग परेशान हैं, कांग्रेस सपा के लोग, बसपा के लोग, कि दंगे क्यों नहीं हो रहे हैं। कर्फ्यू लगता तो फिर वोट बढ़ता उनका, इस नाते वो चिंतित हैं। सर, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर मुस्लिम समाज में सरकार के प्रति काफी आक्रोश है। देखिए, अशिक्षा की वजह से लोग इस बात को कह रहे हैं। अब जैसे यही प्रॉपर्टी बन के तैयार हो गई, वक्फ चेयरमैन अगर आके कह दें कि ये मेरी संपत्ति है और एक एप्लीकेशन डीएम को दे दें कि ये मेरी संपत्ति, इसको खाली कराया जाए, तो वो उनकी मान ली जाती है।
उसी में संशोधन है कि डीएम उसकी जांच कर ले, क्या वास्तव में वो बोर्ड की जमीन है कि नहीं है, उसका संशोधन, उसकी जांच कर लें, अगर जांच में उनका है तो दे दिया जाएगा। ये कौन सी बुरी बात है। अब लेक्चर चल रहा है, डिग्री कॉलेज में, इंटर कॉलेज में, हाई स्कूल में अध्यापक पढ़ा रहे हैं, नमाज का टाइम हो गया, अब वो क्लास छोड़ करके चले जाएंगे। इस्लाम में माफ़ी है ना नमाज में कि दूसरे वक्त भी नमाज पढ़ी जा सकती है, तो क्या बुरा है बताइए। ये संशोधन क्या बुरा है। ना समझी, सिर्फ वोट के लिए गुमराह किया जा रहा है और कोई बात नहीं है। अभी थोड़ा सा हमने टाइट किया है, 543 मदरसे के लोगों ने एफिडेविट दिया है कि हमारी मान्यता रद्द कर दिया जाए, हमारे पास बच्चे नहीं हैं, हमारे पास अध्यापक नहीं हैं, हम लोग पहले चलाते थे, अब चूंकि नियम हम नियमावली ला दिए तो 543 लोग एफिडेविट दे के चले गए। अब उसका तो लोग प्रचार कर रहे हैं कि मदरसे बंद कर रहे हैं। उसका जरा एफिडेविट देख लें लोग, वो क्यों बंद कर रहे हैं। एक स्कीम जब प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया कि मदरसे में हिंदी, गणित और विज्ञान पढ़ाने के लिए, तो उस समय अध्यापकों की नियुक्ति 3 लोगों की होनी थी। उस समय मान्यता सरल थी, तो जो जहाँ चाहा वहीं खोल लिया। झांसी में 243 मदरसे खुल गए, अम्बेडकर नगर, ऐसे जगह जगह 150-200 जो जहाँ पाया खोल लिए। न बच्चे हैं न अध्यापक हैं, वही घर परिवार के अध्यापक रह गए और बच्चे नहीं हैं। छात्रवृत्ति आती थी तो छात्रवृत्ति का भी शोषण होता था। अब 800 करोड़ रुपया तनख्वाह दी जाती है मदरसा के टीचरों को, क्यों दिया जाता है? पढ़ाने के लिए ना। वो पढ़ाने का काम नहीं करेंगे, अगर अंकुश लगेगा तो बुरा तो लग रहा है। आपको पैसा